किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद दवाई लगानी शुरू कर दो। 10 से समथिंग एक दो दिन पहले या बाद में। देखो किसान भाइयों, आज मैं अपने 0118 गन्ना वैरायटी में जो है स्प्रे करवा रहा हूँ। एक तो ये गार्ड है सुपर, और एक कंट्रोलर है, और किसान भाइयों देखो एक ये है या फंगिसाइड है दवाई। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं। और एक किसान भाइयों, ये ग्रोथ प्रमोटर कह दो, या फिर इसमें ये सारे तत्व होते हैं जो उनसे खेती में ज़रूरत होती है। और किसान भाइयों एक आप ये देखिए, मैं एक ये चिपको का इस्तेमाल कर रहा। और किसान भाइयों जितनी भी जानकारी होगी इनके बारे में, सारी जानकारी जो है टोटल मैं वीडियो के द्वारा अभी अभी दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी मुझे जल्दी है, दवाई मिलानी है और कम से कम 2-3 मिनट लग जाओगी। मैं फिर भाई स्प्रे करता रहेगा और मैं जो है स्प्रे के बारे में, दवाइयों के बारे में जानकारी दूंगा अपने किसान भाइयों को। किसान भाइयों देखो, अब जो अगर हम इसकी बात करते हैं फंगी साइड की, और सिस्टमेटिक है ये। और किसान भाइयों देखो, ये थायोफिनेट मिथाइल है, या जो है 70% है, पाउडर फॉर्म में है और घुलनशील है। किसान भाइयों जो आप हेक्सा स्टॉप सुनते हो, उसे डाल लो चाहे इसे डाल लो, एक ही बात है। वही 70% वो आती है, 70% ही ये आती है। और फंगस की दवाई का ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आप 18 में कर रहे हो या फिर आप किसान भाइयों 38 में करते हो, इस दवाई का ज़रूर इस्तेमाल करें। और किसान भाइयों बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है इसका, और जापान कंपनी की है किसान भाइयों। मैं ज़्यादातर उसी दवाई को बताना पसंद करता हूँ जिसका रिजल्ट बेस्ट हो, क्योंकि बहुत लागत लगती है किसान भाइयों। आप ये देखो, मेरे कम से कम 4,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा 10 बीघे में। और इसी तरह किसान भाइयों, अगर कोई किसान भाई अगर लागत भी लगा रहा, अगर लोकल दवाई या हल्की दवाई, लोकल तो कोई आती नहीं, हल्की दवाई आती है देखो किसान भाइयों, अगर हल्की दवाई लगावे उसमें खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 आ जा, पर फिर वो मज़ा नहीं आता। जापान कंपनी की लगा लो, सबसे अच्छी है किसान भाइयों। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंट्रोलर की करते हैं किसान भाइयों, देखो ये रहा कंट्रोलर, और इसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, पर फरफोना फोस है इसमें किसान भाइयों। और देखो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप देखते होगे जो किसान भाई इसमें देखो साइपर परफोर्ना फोस आती है इसमें 40%, और किसान भाइयों साइफर मैथ्रीन आती है इसमें 4%, ईसी फॉर्म आती है। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका किसान भाइयों। और जापानीज है, या टेक्निकल जो है जापानीज है। देखो किसान भाइयों, आप सब जानते होंगे जापानीज जो प्रोडक्ट होता है वो असलियत में वो अच्छा ही होता है। अब जा किसान भाइयों, अगर हम दूसरी दवाई का उपयोग कर रहा हूँ मैं, अब जा फिलहाल इंसेक्टिड है या दवाई। और किसान भाइयों इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ मैं। इस दवाई है गार्ड सुपर। इसमें थायोथाक्साम है 12%, 12.6% है किसान भाइयों। लैम्डा जो है इसमें 9.5% है, जेड सी फॉर्म में है किसान भाइयों। इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, इनका कॉम्बिनेशन मिलता है, नहीं तर दवाई का जो है खीसा बन के तैयार हो जा, पट सी जा, अगर हम इसका उपयोग ना करें। और किसान भाइयों देखो, थोड़ा सा मैं अपने गन्ने में ये और लगा रहा हूँ साथ के साथ। बहुत से किसान भाई कहते हैं भाई कौन सी चीज़ साथ के साथ लगे या ना लगे। देखो किसान भाइयों, फंगस की कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिसके साथ हम कीटनाशक का उपयोग नहीं कर सकते, और कुछ दवाई ऐसी होती है जिसके साथ हम पीजीआर भी मिला सकते हैं अपना। देखो किसान भाइयों, इसमें जो है ये जो सामने आप देख रहे, ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, बोरोन, ये सारा सामान लगभग इसके अंदर है किसान भाइयों। मैंने 3 बीघे खेत में भी लगवाया था, ये 3.25 बीघे का खेत है, उसमें बड़ा ही हरापन आ रहा, बड़ा जो है। अब की बढ़िया मैंने उसमें यूरिया नहीं लगाया, क्योंकि रंग उसमें इतना ज़बरदस्त आगा, मगर कभी इसमें कीड़ा ना बढ़ जा। हालांकि मैंने उसमें टॉक्सी का इस्तेमाल कर रखा किसान भाइयों, पर फिर भी मैंने उसमें यूरिया नहीं लगाया, आपका रुक गया। अगर यूरिया लगा लगा देता तो और भी नरमाई आ जाती है, और नरमाई आने के कारण कीड़ा आने का भय बना हुआ था। एक किसान भाइयों, मैं ये चिप को लगाता हूँ ज़रूर, देखो। और ये भी जापानीज कंपनी का है, ओरिजिनल है ये बिल्कुल, स्टिकर है ये, बूस्टर कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। इसका उपयोग तो 100% करें किसान भाइयों। शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, शैम्पू सरफ का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और इसका उपयोग करो 10 बीघे में, 200 रुपये लग जा, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है इसका, 100 रुपये का एक आता है ये।
5 बीघे का। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और आगे वीडियो देखिए। देखो किसान भाइयों, ये दवाई जो है, इसका जो घोल है बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई कमी नहीं है। देखो किसान भाइयों, बहुत सी दवाइयों का ऐसा होता है खीस सा बन जा बिल्कुल, जैसे गाय भैंस भी आती है उसके बाद जो हम खीस बनाते हैं ऐसा हो जा, वो पट सी जा। किसान भाइयों, दवाई या बिल्कुल नहीं पटी। इसका इसका मतलब ये है कि ये कॉम्बिनेशन कामयाब है मेरा। दवाई देखो बिल्कुल फिट, देखो कितना गाढ़ा हो रहा है ये सारा का सारा। देखो किसान भाइयों, किसान भाइयों जब भी स्प्रे वाले भैया आवे, खुद स्वयं जो हो सके अपने हाथों से ही दवाई जो है उसके उसमें डाल लो, कैन में भरवा कर लोड करो। बस देखो, हमारे कंधे पर तो है नहीं दवाई। अगर हमारे कंधे पर दवाई नहीं है, इंजन मशीन नहीं है, तो हमें या तो सहूलियत हुई, कम से कम बोझू मरने तो बच गए। और अगर हम ये भी काम ना करें, फिर समझदारी नहीं है बिल्कुल भी। देखो मैं इस भाई के साथ साथ रहता हूँ, इसीलिए ही मेरे खेत में जो है दवाई का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है रिजल्ट। ये देखो किसान भाइयों, और ये दवाई जो है थोड़ी सी नीचे बैठी रह जाती है, ऐसे घोल जरूर लो। देखो किसान भाइयों, ऐसे घोल जरूर लो। ये देखो, और मैं कभी भी ट्रैक्टर वाले से नहीं करवाता किसान भाइयों, इंजन वाले से ही करवाता हूँ। इसका ही मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि साथ साथ रह के करवा लेता हूँ। ट्रैक्टर वाले का तो साल भर में 1 या 2 बार ही करवाता हूँ मुश्किल से, वो भी। और 5 स्प्रे में ही पास हो जा मेरा खेत। देखो किसान भाइयों, अब जो ये है हमारा 0118 गन्ना वैरायटी पर जो है स्प्रे का कार्य चल रहा। और ये भाई देखो कितनी अच्छी तरह स्प्रे कर रहा। स्प्रे ये नहीं अच्छी तरह कर रहा किसान भाइयों, स्प्रे करवा रहा हूँ मैं। देखो किसान भाइयों, एक तो मैं इस भाई के साथ साथ रहता हूँ, और एक ये काउंट करता रहता हूँ कि भाई कितने कैन आपने लगा दी, कितनी नहीं लगाई, कहाँ तक आप गए, कहाँ तक नहीं। बहुत से किसान भाई इस चीज़ का थोड़ा सा एक आड़ कस्सा कर जा, स्प्रे वाले के ऊपर ही छोड़ दे, अरे यार मार दे तू ही। और के किसान भाइयों, चाहे कोई कितना भी प्यारा हो, कितना ही जिगरी क्यों ना हो, वो काम नहीं कर पाता जो हम सोचते हैं। भूल भी लग जा बाजी पर, ऐसी बात नहीं, मजदूर आदमी पर भूल भी लग जा। जैसे अब जो ये स्प्रे कर रहा, मुझे ये पता रहा होगा भैया, जैसे यह फंटी हमारी काफ़ी लंबी है, 150-200 मीटर लंबी या है, एक पूरब से पश्चिम जो जाना पड़ता है। और ये फिरना किसान भाइयों जो है वहाँ से आखिर से मैं रह जा, अगर मैंने देख भी लिया, अगर मैं खुद स्वयं तो रहता हूँ इनके ख्याल, क्योंकि मैंने खुद भी स्वयं भी स्प्रे कर रखी इंजन वाली मशीन तय, तो यह पूरी फंटी पर जाती नहीं है स्प्रे एक टंकी। अगर ये सोम लेकर जाते हैं तो ये तो पता नहीं कैसे करता है, कहना हाँ चले गए। अगर मैं इनके साथ साथ रहता हूँ फिर नहीं जा पाते। और देखो जैसे अब जाइए 2 खूड़, मात्र 2 खूड़ पे स्प्रे करवा रहा हूँ, और ट्रेंच विधि में बो रखा। किसान भाइयों देखो, आप देख पा रहे होगे, इसमें मैंने सरसों की खेती ले ली। 3.5 बीघे में मेरे 5 कुंटल सरसों हुई। सिंगरे वाली सरसों थी, पेली सरसों थी, जिसका रेट आज की तारीख में 7,000 रुपये पर कुंटल है। अगर मैं उसे बाज़ार में जाकर बेचता हूँ 35,000 रुपये मुझे प्राप्त हो गए, और गन्ने में कोई कमी नहीं है। एक थोड़ा सा खरपतवार जम रहा, देखो किसान भाइयों, और खरपतवार का इलाज मेरा ये है कि मैं इसमें वो खुरपी निकलवाऊंगा। और खुरपी निकलवाना का कारण ये है किसान भाइयों, देखो एक तो मैं थोड़ा सा शौक के हिसाब से खेती करता हूँ, और दूसरी बात, अगर मैं खरपतवार की दवाई मार देता हूँ इसमें, तो ईंख दब जाओगा किसान भाइयों, और कम से कम 5-7 दिन तक ईंख जो है रुक जाओगा, दब जाओगा, नुक्का नहीं। और मैं या कीटनाशक की स्प्रे करवा रहा हूँ, कल को इसकी बेहती करूँगा बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बेहती करूँगा। और वे नुड़ाने वाली आओगी, 10-18 खूड़ है इसमें। जैसे ये सिंगल आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ऐसे ऐसे इसमें 18 खूड़ है। अगर वे 4 भी आई, 7 भी आई, इसमें ये मान लो 18 मजदूरी भी अगर जाती है, तो 3600 रुपये में जो है मेरा ये सारा खेत जो है साफ सुंदर हो जाएगा पूरा का पूरा। नुड़ाई जैसी बात नहीं है, अगर मैं हर्बिसाइड का इसमें प्रयोग करता हूँ किसान भाइयों, ईंख दब जाओगा, बैठ जाओगा उनते ही। अगर ज़्यादा दवाई का इस्तेमाल करा, ईंख खत्म हो जाओगा। अगर हल्की का करा तो यूँ मकड़ा फिर भी कंट्रोल में नहीं आनेगा, क्योंकि इसमें एक तो ये बावड़ा घास है, देखो ये जो सा चिपकता है, बहुत परेशान है किसान भाई इससे। और एक दूसरी बात ये है किसान भाइयों, खुरपी निकलने के बाद जो है ग्रोथ करती है जड़ें, और जड़ें अगर ग्रोथ करेगी तो पौधा अपने आप ही विकास करेगा। बहुत से किसान भाई जो मिलने जुलने वाले हैं, वे मुझे एडवाइस भी देते हैं, भाई अब तो ये काफ़ी बड़ा हो लिया खेत, इसमें जो है आप खाद पानी डाल के और ऐसे ही तैयार कर दो, हो जाओगा, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं। तो किसान भाइयों मेरा मन नहीं मान रहा बिल्कुल भी, हर्बिसाइड का मैं उपयोग करने का नहीं, खुरपी जरूर निकलूँगा मैं इसमें। और 200 रुपये एक मजदूरन आती है, और
वे 6 बजे आती है, 12 बजे चली जाती है। 6 घंटे का टाइम देती है वो किसान के खेत में। किसान के खेत की बात चल रही है किसान भाइयों। और उसमें किसान को लाभ नहीं रहता, उसमें नुकसान रहता है किसान को। मैं ये भी बता दूं, अगर पूरे दिन के नाम की आवे 300 रुपये में आती है, और वे आजकल नहीं आती, वे केवल 12 बजे तक ही करती है, वो फिर चली जाती है। अगर पूरे दिन में आवे तो आदमी जो है 300 रुपये में लाभ रहता है, 200 रुपये में उन्हें लाभ रहे। और देखो किसान भाइयों, खेत देखो कितना अच्छा हो रहा। मैंने कल इसमें नाइट्रोजन लगा दिया था, यूरिया और यूरिया साथ के साथ दवाई लग रही। जैसे किसान भाइयों सरसों ज़्यादा ज़बरदस्त थी, गन्ने का जमाव भी काफ़ी अच्छा आया। जो गैपिंग थी वो मैंने ख़त्म कर दी थी। और अब जो है सांस आया गन्ने को जो हम मौखिक भाषा में कहते हैं कि अब जो सांस आया फिलहाल। तो अब जो ये ग्रोथ करेगा, इसमें थोड़ा आप देख रहे होगे पेड़ापन भी है। इसीलिए मैंने इसमें सारे पीजीआर भी लगा दिया, जिस तरह की थोड़ा सा रंग सा भी आ जा। या 18 वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है किसान भाइयों, यह तापमान बहुत मानती है। 35 और 18, 38 नहीं इतना मानती जितना 35 मानती है। 18 मांगता है। थोड़ा सा खेत वहीं उड़ जाओ सा दिखो जाएगा, मतलब मैं मज़ा सा नहीं आने का। और जब इसमें स्प्रे लग जा, पानी पात टेम पा जा। एक इसमें समस्या ये है, अगर हम अधिक पानी दे देते हैं, जब भी ये थोड़ा सा अपना मूवमेंट्स कम दिखाती है। अगर पानी कम दे दे जब भी मरते हैं, अगर अधिक दे देते हैं जब भी हमें परेशान करती है। देखो किसान भाइयों, खूड़ सारे भरे पड़े, कहीं पे गैपिंग नहीं रह रही। मुझे उम्मीद यह है कि अगर जब मैं खुरपी निकलवा दूंगा इसमें, तो ये खेत अच्छा हो जाएगा बहुत। क्योंकि थोड़े साथ देख रहे होगे आप, धूप भी है। गन्ना बोए जो है इसमें 3 महीने हो लिए। कभी ये फरवरी में बोआ था, फरवरी मार्च अप्रैल और मई चौथा महीना लग रहा। पूरे जो है 3 महीने पूरे हो लिए, अब जो चौथा महीना लग रहा। और हर्बिसाइड का उपयोग मैं ज़्यादा करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। ज़्यादा हर्बिसाइड से नुकसान ही होता है, और मजबूरी में ही करता हूँ, ज़्यादातर मुड्ढे में पसंद करता हूँ मैं। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी स्प्रे कर रहा है ये भाई। या किसान की मौजूदगी ही बताती है स्प्रे कैसी हो रही कैसी नहीं। अगर मैं इस भाई को दवाई देकर चला जाऊँ मैं अब फ़िलहाल, तो यूँ जब मैं आऊँ 20 मिनट में, 30 मिनट में या 1 घंटे में सारी को करवा होगा। और देखो यार, रहने का फ़र्क हो जा बहुत ज़्यादा। मैं इसके द्वारा रहेगा करवा रहा। इसीलिए युवा किसानों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा, भाई अपना काम में रहेगा करवाओ। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी स्प्रे हो रही, वाह वाह गजब। और हल्की भापनुमा हो रही, भापनुमा। और शाम के टाइम करवा रहा मैं। रिजल्ट भी इसका बहुत अच्छा मिलेगा। वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। देखो किसान भाइयों, देखो गजब। अरे वाह रे वाह। ऐसे तो कभी मैं स्वम करता था, जब मैं अपने आप स्प्रे करता था, यही थी इंजन वाली मशीन, तो मैं स्वम करता था ऐसे। हालांकि जो है स्प्रे वाला उठता नहीं ऐसे करने को, क्योंकि वे तो लंबा फुहारा करे और साइड साइड लिकटना की कोशिश करे। मैं कभी भी ट्रैक्टर वाले से स्प्रे नहीं करवाता। जब भी करवाता हूँ किसान भाइयों, इसी से ही करवाता हूँ, इंजन वाली से, चाहे मुझे 2 रुपये महंगी पड़ जाओ। और एक सबसे बड़ी बात, मैं साथ साथ रहता हूँ। वह देखो, हम 24 घंटे में एक काम करवा रहे स्प्रे का, और उसी में भी हमें तावड़ है, तो फिर क्या मज़ा। और महंगी दवाई लगती है। 10 बीघे में ये मानो आप मेरे 4,000 के करीब रुपए लग भी जाएंगे। तो 4,000 रुपये जब हम अपने लगा रहे हैं, तो किसान भाइयों कम से कम उसमें हमें अपना टाइम भी ज़रूर देना चाहिए। ये देखो किसान भाइयों, आप देख रहे होगे दवाई में जो है नहागी बिल्कुल सारी की सारी। एक्टिवेटर वैसे लगवा रखा मैंने, और इसका रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको कितना बेस्ट रहता है। देखो किसान भाइयों, एक नुलाई ज़रूर करवानी पड़ेगी मुझे खेत की, बिना नुलाई के बात नहीं बनने की। देखो किसान भाइयों।